वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आइए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और कुछ भी आप लोग परीक्षा में अपने अच्छा कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है चैनल पे हमारी क्लासेस जो भी पढ़ी है, प्रीवियस जो भी क्लासेस हमने डाली है, उन्हें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि आप कुछ अच्छा अगर कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। चैनल जरूर जुड़े रहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आज की क्लास है दोस्तों, हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे और एक क्लास हमने संज्ञा की दी है, हिंदी की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो टीचिंग क्लास साधना में यूट्यूब चैनल पर जाकर के, तो आप अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मेरा हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आप हिंदी, बाल मनोविज्ञान और संस्कृत और इन्वायरमेंट की भी कुछ क्लासेस हैं हमने डाली हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संज्ञा पे बात करें। तो किसी व्यक्ति उस स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बचपन से हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है, हाँ थोड़ा सा जो है माइंड में रखना है कि हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन हमने आपको जब संज्ञा पढ़ाया तो वहाँ पे हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पढ़ा दिया है। हमने आपको बताया कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है सिर्फ किसी एक चीज़ का बोध कराती है, जबकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है अपने जैसे सभी चीज़ों का बोध करा देती है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा में अगर एक चीज़ का आप नाम देंगे तो अपने जैसे जितने उनसे उनके रूप से संबंधित चीज़ें होंगी सभी का बोध होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि नदी, ओके। अगर हम नदी लिख रहे हैं तो नदी शब्द कहने से क्या होता है, उन सभी नदियों का बोध होता है जो नदी है वो भारत में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, चीन में है, अमेरिका में, किसी भी देश में है, या सिर्फ भारत की नदियां हैं। तो अगर हम नदी शब्द कहते हैं तो उन सभी नदियों को बोध होता है जो नदी है। लेकिन अगर ये क्या है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि गंगा, तो गंगा कहने से सिर्फ एक नदी का बोध होता है, सिर्फ गंगा नदी का। तो गंगा हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जबकि जो नदी है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यही चीजें हमने आपको जो है पिछली क्लास में पढ़ाया था, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचान सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि टीचर, तो सभी अध्यापकों का बोध होगा, लेकिन किसी अगर आप एक टीचर का नाम लेते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर आप कहते हैं अध्यापक तो सभी अध्यापक आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देते हैं कहीं पे तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रमेश सर या महेश सर, जो भी हो, एनीवन हो सकता है, कुछ भी नाम, तो वो अगर आप नाम लेके संबोधित कर रहे हैं किसी टीचर को ही, तो वो आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और जातिवाचक संज्ञा से कुछ एग्जाम्पल और बने थे जो कि हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा, तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम सूखा, बाढ़, आदि, सुनामी, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है। क्योंकि अगर आप जो है गर्मी बहुत है, आप आंधी कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो भारत में आंधी आ रही सिर्फ उसी का आपको बोध होगा, ऐसा तो है नहीं। आंधी कहीं भी आ रही है, किसी भी एरिया में, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, तो इससे जो है आंधी शब्द से जो है सभी जो है आंधी जहाँ पे आ रही सभी का बोध हो रहा है। तो यानी कि जो आंधी है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ हमने लिखा भी है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको जो है जातिवाचक संज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं सूखा, बाढ़, आंधी और सुनामी। अगर बाढ़ आई है तो बाढ़ शब्द से क्या है कि उन सभी बाढ़ का बोध होता है जो कहीं पर भी बाढ़ आया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ये होता है कि जैसे किसी स्थान विशेष पे बाढ़ आया, उसका अगर आप नाम लेते तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम जो है, बाढ़ जो है, जो होते हैं सभी को आप जो है किस कैटेगरी में रखेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो है रखा जाएगा। यहाँ पे हमने जो जातिवाचक संज्ञा उसकी डिफिनेशन भी जो है पिछली क्लास में आपको बताई थी, अच्छे से समझाया था, बहुत से एग्जाम्पल आपको दिया है, आप जो पिछली क्लास को देख लीजिएगा जो नए हैं। और इसके बाद पशु पक्षियों के नाम जो है, पशु पक्षी जो है इनके नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे कि आप
गाय कहते हैं, या कोयल कह रहे हैं, या चिड़िया कह रहे हैं, ये क्या है? ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साहीवाल गाय, किसी गाय की नस्ल को आप बता रहे हैं, तो वो हो जाता है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे तो जो है अगर इस तरह से आता है पशु पक्षियों के नाम जो है जो भी हैं, तो इस तरह से अगर आता है वो जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा जो है कहा जाता है। भाव, गुण, दशा तथा अवस्था, इन सभी चीजों का जिससे बोध होगा वो क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा उसे हम कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मिठास, कड़वाहट, क्रोध, मित्रता, बुराई, अपनत्व, अहंकार, अच्छाई। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी गुण, तो यहाँ पे जो है अच्छाई क्या है, गुण है, और बुराई क्या है, ये भी जो है ये अवगुण है। गुण, दशा, दशा जैसे कि वो अहंकार कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, ये क्या है, इस तरह से जो है भाव, किसी जो है गुण, दशा अथवा जो है भाव का बोध, जिससे अपनत्व क्या है, अपनेपन का भाव का बोध हो रहा है। मिठास, यहाँ पे हमें जो है मिठास यानी कि स्वाद के भाव का बोध हो रहा है। कड़वाहट, कड़वाहट, क्रोध, क्रोध यानी कि व्यक्ति क्रोधी है, उसके स्वभाव का बोध हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है जो गुण, दशा, भाव, ये सारी चीजें आपको जिससे एग्जाम्पल में मिले तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। और हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण ऐसे लिखा है जिससे आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो यहाँ पे गरीबी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि गरीबी शब्द जो है गरीबी का भाव, गरीबी के भाव का बोध करा रही है। हमने यहाँ पे लिखा है कि मेरा बचपन जो है खेल कूद में बीता, तो बचपन क्या है, भाववाचक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे बचपन के उन दिनों के भाव का बोध हो रहा है जो खेल कूद में बीता। फिर हमने लिखा है कि रमेश की आवाज़ बहुत रमेश की आवाज़ में बहुत मिठास है, यानी कि उसके आवाज़ में जो मिठास है उस स्वभाव का बोध हो रहा है। यहाँ पे जो है मिठास में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ओके, जो किसी से भी कोई प्रेम कर रहा है, अगर वो इजहार करता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो प्रेम क्या है, प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा है। इसे आप लोग बिल्कुल, मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्रेम शब्द जो है एक व्यापक शब्द है जिसकी कितनी भी व्याख्या की जाए कम है। प्रेम शब्द जो है बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, कबीरा या घर प्रेम का ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि प्रेम शब्द जो है एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। हर व्यक्ति के अनुसार प्रेम की डिफिनेशन एकदम अलग अलग होगी। आपने प्रेम को कैसे अनुभव किया है, आप उसकी परिभाषा वैसे ही देंगे कि आपको प्रेम में दुख मिला है या प्रेम में आपको प्रेम ही प्रेम मिला है। तो ये हर व्यक्ति विशेष की अपनी डिफिनेशन हो सकती है। तो उसे प्रेम में त्याग मिला है, प्रेम में त्याग या समर्पण या प्रेम मिला, या फिर प्रेम में दुख मिला, तो वो सब बातें तो बात की हैं। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यानी कि प्रेम क्या है, प्रेम जो है प्रेम करने के भाव को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भाववाचक संज्ञा के और भी एग्जाम्पल बहुत से बनते हैं, जैसे कि प्रत्यय से भाव संज्ञा बनाई जाती है, विशेषण से भाव से संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम से बनाते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। अपने सभी मित्रों को मेरी क्लास को शेयर कीजिएगा, जो भी आपके मित्र हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी रिटर्न सुपर एग्जाम की। और फिर उसके बाद जो है हम सभी लोग मिलकर के एक बेहतर भविष्य की जो है कल्पना हम आपके भविष्य की करते हैं कि आप एक बेहतर भविष्य, आपका भविष्य एक बेहतर भविष्य हो और 2023 आपके लिए मंगलमय वर्ष हो और आप भावी अध्यापक जरूर हुए। थैंक यू।